अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो ब्रांचेस फिज़िक्स के बहुत हैं, लेकिन कुछ अगर इम्पोर्टेंट ब्रांचेस की बात क्या करें हम, तो उनमें जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। वो कौन सा है? वो है मैकेनिक्स। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। नंबर 1 इज मैकेनिक्स। ये जो मैकेनिक्स है, इसमें हम स्टडी करते हैं, इट डील्स विथ, ये जो मैकेनिक्स ये डील करता है, इट डील्स विथ मोशन। ये मोशन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो वो ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स में ही चला जाएगा। अब मैकेनिक्स जो है वो फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। कौन से हैं वो है, एक है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज कैनामेटिक्स। कैनामेटिक। और दूसरा जो है वो है डायनामिक। वन इज कैनामेटिक्स और नंबर सेकंड जो है बी, दैट इज डायनामिक। डायनामिक। अब कैनामेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं और डायनामिक्स में क्या स्टडी करते हैं, हम देखते हैं। कैनामेटिक्स और डायनामिक्स दोनों मैकेनिक्स के ही ब्रांचेस हैं, लेकिन जब भी हम कैनामेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे मोशन को स्टडी किया जाता है, लेकिन विदाउट फोर्स। मोशन विदाउट फोर्स। अगर हम मोशन को स्टडी करें विदाउट फोर्स, दैट इज नोन एज कैनामेटिक्स। लेकिन अगर डायनामिक्स के बारे में हम स्टडी करें, दैट इज मोशन विथ फोर्स। मोशन और फोर्स को हम साथ में स्टडी करें तो वो डायनामिक्स चला जाएगा, और मोशन विदाउट फोर्सेस के बारे में हम स्टडी करें तो वो कैनामेटिक्स में चला जाएगा। जैसे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में पड़ा हुआ है, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे। अब ये बॉडी मोशन में है, जाहिर सी बात है, और यहाँ से इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे गौर से देखें क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम जस्ट मोशन के बारे में हम स्टडी करें तो ये जो ब्रांच है ये चला जाएगा कैनामेटिक्स में, क्योंकि हम ओनली मोशन को स्टडी कर रहे हैं, फोर्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं कि कितना फोर्स इस मास पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम मोशन और फोर्स दोनों को साथ में स्टडी करें तो वो ब्रांच जो है वो डायनामिक्स में चला जाएगा। तो ये दोनों हैं मैकेनिक्स के ब्रांच। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच है फिजिक्स का, वो है, इसको हम नाम दे देते हैं साउंड और एक्वेस्टिक। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या है, इसमें हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। साउंड में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडेबल साउंड। इट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडेबल साउंड। एडेबल साउंड वो साउंड होते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हैं। तो ये साउंड, इन साउंड के रेंज को कहते हैं एडेबल साउंड। अगर इनके बारे में हम स्टडी करें तो वो बेसिकली ब्रांचेस जो है वो साउंड और एक्वेस्टिक में आ जाता है। इसी तरीके से थर्ड जो ब्रांच है वो है लाइट
और ऑप्टिक्स, लाइट ऑब्लिक ऑप्टिक्स। लाइट और ऑप्टिक्स ये जो ब्रांच है फिजिक्स का, ये डील करता है, इट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ विजिबल साउंड। अगर हम विजिबल साउंड के बारे में, विजिबल लाइट, अगर हम विजिबल लाइट के बारे में अगर हम स्टडी करें, या लाइट के बारे में ही ओवरऑल स्टडी करें, जिसको आप विजिबल भी नहीं कहें, जस्ट लाइट के बारे में अगर हम स्टडी करें तो वो बेसिकली लाइट और ऑप्टिक्स कहलाता है, ये ब्रांचेस जो है। इसी तरीके से नंबर 4 जो है वो है हीट ऑब्लिक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? ये जो ब्रांच है फिजिक्स का, ये डील करता है, इट डील्स विथ द हीट को हम एज अ एनर्जी स्टडी करें, और इनके जो मॉलिक्यूलर हैं, मॉलिक्यूलर मोशन में ही स्टडी करें, क्योंकि हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर हीट फ्लो हो रहा है तो मीन्स आप थर्मोडायनामिक्स में हैं। अगर हम ओनली हीट को स्टडी करें, मीन्स मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल्स के एनर्जीज के बारे में, तो वो हमारे पास हीट कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 5 जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 5 इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसमें हम स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी में 2 चीज़ें आ जाते हैं, कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक है, ए में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस के बारे में स्टडी किया जाता है, लेकिन वो चार्जेस जो हैं वो एट रेस्ट हों। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में हम स्टडी करें, मीन्स हम चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो इन मोशन में है। इसमें से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर चार्ज रेस्ट में है उसको हम स्टडी करें, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कोई चार्जेस मोशन में है, हम उसके बारे में स्टडी करें तो वो फील्ड इलेक्ट्रोडायनामिक कहलाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। नंबर 6 इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स ये जो ब्रांच है, इसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो डील करता है विद द स्ट्रक्चर and properties of nucleus and
प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम स्टडी करें या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करें तो वो जो है न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से नंबर 7 नंबर ब्रांच जो है दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो है इसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कहेंगे इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज of a atom and molecule। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। इसी तरीके से नंबर 8 जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें सॉलिड बॉडीज जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट डील्स with the properties of सॉलिड्स के बारे में हम अगर स्टडी करें तो वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज प्लाज्मा फिजिक्स। नंबर 9 इज प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हाईली आयोनाइज्ड एटम्स और गैसेस के बारे में स्टडी किया जाता है। इट डील्स विथ द आयोनाइज्ड gas oblique एटम्स के बारे में हम अगर स्टडी करें दैट इज प्लाज्मा फिजिक्स। इसी तरीके से बायोफिजिक्स इसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। बायोफिजिक्स जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करें तो वो बायोफिजिक्स कहलाएगा। इट डील्स with the properties of a living organism। इनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो वो बायोफिजिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से नंबर 11 जो है दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स। लास्ट वन इज एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ हैवी ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि डील्स करता है विद द प्रॉपर्टीज of
it deals with the properties with the study of with the properties of heavy ऑब्जेक्ट्स। तो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।